ओम शांति। 29 अगस्त 2025 मुरली को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि मुरली के लास्ट में आपसे 3-4 प्रश्न पूछेंगे कि इस बात को हम प्रैक्टिकल लाइफ में, दिनचर्या में कैसे लागू कर सकते हैं। इसलिए मुरली को ध्यान से सुनेंगे। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से, माना पंजे से, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना। देह अभिमान में कभी नहीं आना। प्रश्न: पुण्यात्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? पुण्यात्मा बनने के लिए बाप सभी बच्चों को कौन सी शिक्षा देते हैं? उत्तर: बाबा कहते हैं बच्चे पुण्यात्मा बनना है तो 1. श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। 2. आत्म अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। तो पुण्य आत्मा बनना है तो 1. सदा श्रीमत पर चलते रहो, याद में कोई भी गफलत नहीं करो। 2. आत्म अभिमानी बन पूरा पुरुषार्थ करो और काम शत्रु पर जीत प्राप्त करो। ओम शांति। बाबा ही रोज बच्चों से पूछते हैं, शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि बचड़े वाल है, आत्माएं तो अनादि है ना, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तभी बच्चों की संभाल करनी होती है। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती है? एक एक का पोता मेल रखना होता है। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है, हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चलें, कहाँ इस पुराने माया के नाले में बह ना जाएं। बेहद के बाप को भी बच्चों का फुरना रहता है। कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं है। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी रहती है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि माया के चंबे में सब फंसे पड़े हैं, विकारों में। तो इसलिए बाबा रोज पूछते रहते हैं। बाबा पूछते हैं क्या चल रहा है, आने वाले कैसे हैं, क्या बातें होती हैं, उस शहर का, उस गांव का, उस मोहल्ले का माहौल कैसा है। तो सब चीज़ें देख करके फिर ब्रह्मा बाबा डिसाइड करते थे कौन से बच्चे को किस सेंटर पर भेजना है। क्यों? क्योंकि उनकी सेफ्टी का ख्याल रखना भी बाबा की जिम्मेवारी थी। अभी तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत का संग भी यहाँ है, यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है। क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है, हमने पाप बहुत किए हैं और वहाँ पुण्य आत्मा ही रहती है। हमको अभी पुण्य आत्मा बनना है। अभी तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। दुनिया में कोई भी 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जानते। अभी बाप ने आकर के सारी जीवन कहानी समझाई है। अभी तुम जानते हो हमें पूरा पुण्यात्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें ही बहुत धोखा खाते हैं, गफलत करते हैं।
बाप कहते हैं इस समय गफलत करना अच्छा नहीं है, श्रीमत पर चलना है। उसमें भी मुख्य बात कहते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा आत्माओं को मिलता है। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ भी पता नहीं था, अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। नए को पहले पहले एक हद के और दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है, हद के बाप से बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है। हद के बाप से कैसे? हद के बाप से नरक मिलता है। उन्होंने पढ़ाया लिखाया, बाबा ने कहा स्वर्ग, तो बेहद के बाप से स्वर्ग नसीब होता है, हद के बाप से नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिक बनता है तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है। जब समझ आती है तो फिर माया के धीरे धीरे माया के अधीन बन पड़ता है। वो सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है। सारे माँ बाप गीत किसके गाते हैं? मीरा के, इसके उसके सबके। श्रवण कुमार जैसा बेटा हो, ये हो, गीत इनके गाते हैं, परंतु उठा करके कहाँ पर भेज देते हैं? नरक में भेज देते हैं। क्योंकि अगर मीरा बनाना है, महाराणा प्रताप बनाना है, भगत सिंह बनाना है, तो उसके लिए बचपन से उसको ट्रेनिंग भी ऐसी देनी होती है। भगत सिंह के माता जी कौन थे मालूम है किसी को? लेकिन भगत सिंह कौन थे ये तो मालूम है ना, ये मालूम है। तो वो जब ये बने तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ किसका बताते हैं? जिसने पहले ये बताया कि इस माँ से पहले ये माँ है। कौन सी माँ? भारत माँ। वही माँ है जो ट्रेनिंग देती है। और आज भी हमारे इंडिया के अंदर कितने सारे बच्चे हैं जो फौज में जा रहे हैं ना। और कमाल की बात यह है कि बड़ा भाई अभी शरीर ही छूटा है, उसकी डेड बॉडी तो शायद अभी तक आई नहीं है, और अगले को फिर से फौज में भेजने की तैयारी है। एक तरफ ये माएँ हैं और दूसरी तरफ कौन सी माएँ हैं? कौन सी माएँ हैं? थोड़ा सा अगर गलती से आश्रम आ जाए, ज्ञान की तरफ चले जाएं, तो अंदर में धक धक शुरू हो जाएगा कि हमारा क्या होगा कल को। ये ब्रह्मा कुमारी बन गई या ब्रह्मा कुमार बन गया तो महाराज बन गया, साधु बन गया, साध्वी बन गया, तो दोनों प्रकार के हैं। लेकिन शिव बाबा कैसा है? कोई कहाँ भी पड़ा हुआ है, कैसा भी है, कौन सी भी उम्र का है, लेकिन वहां से निकाल करके सबके नसीब में किसको रख देता है? स्वर्ग को, क्योंकि वो हर एक आत्मा का हक है। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है और कोई शास्त्र में महाभारी लड़ाई का वर्णन ही नहीं है। गीता का है ही ये पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो ये गीता का युग है, जबकि नई दुनिया स्थापन हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुण वाले मनुष्य चाहिए। इन बातों को दुनिया नहीं जानती। उन्होंने कल्प की आयु का टाइम बहुत दे दिया है। अभी तुम बच्चों को बाप समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर। बाबा हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण को कभी बाप, टीचर या गुरु नहीं कह सकते। श्री कृष्ण हो तो कहाँ से सीखा है? उनको ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। अभी तुम बच्चों को बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो।
विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे कि ये तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया तो है झूठी, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहते। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार हो जाती है। तुम जानते हो हमको इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान आता है देह अभिमान का, वो है सबसे बुरा, इसने ही सबको पतित बनाया है। तो अब बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, ये जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इस पर जीत पाए हुए हैं, ग्रस्त व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, इसलिए नाम भी गाया हुआ है कन्हैया। कन्हैया क्यों बोलते हैं? वास्तव में कन्हैया किसका नाम है? शिव बाबा को कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो कन्याओं का है। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी, देहधारी कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो न सके। अभी तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रही हो, इसमें पवित्रता भी मुख्य चाहिए। तो अपने आप को देखना है कि याद का चार्ट ठीक है। बाबा के पास कोई का 5 घंटे का कोई का 2-3 घंटे का चार्ट आता है, कोई तो बाबा ने कहा लिखते ही नहीं है, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो न सके। अर्जुन, ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे, हर एक को अपना चार्ट देखना है। मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा, कहाँ तक खुशी है। हमको सदैव खुशी क्यों नहीं होनी चाहिए, जबकि ऊंचते ऊंच बाप के बने हैं। ड्रामा अनुसार तुमने भक्ति भी बहुत की है, भक्तों को फल देने के लिए बाप आया है। रावण राज्य में तो विकर्म होते ही हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो वो सतों में आएंगे। सब थोड़े इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना चाहिए। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बौद्धियों की, क्रिश्चियंस की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो हम असल में देवी देवता धर्म के थे, अब हिंदू धर्म के बन गए हैं। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, उसमें भी जो शिव के और देवताओं के पुजारी होंगे वो आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, और अभी माउंट आबू के अंदर 2 दिन का सेमिनार लगा है, एक रिट्रीट हो रही है वहां पर, और वो है सारे जितने भी राजा महाराजा लोग हैं ना, उन सभी को मधुबन के अंदर बुलाया गया है, निमंत्रित किया गया सभी। तो बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने कहा कि राजाओं की सेवा करो, तो वो अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते हैं, उनके घर में मंदिर रहते हैं, उनका भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाप के साथ दूर देश से आए हैं, बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने, तुम भी कर रहे हो। जो स्थापना करेंगे वो पालना भी करेंगे, तो अंदर में नशा रहना चाहिए। जो भी स्थापना का काम करेंगे आने वाली नई दुनिया में नारायण के साथ, वो इस दुनिया की पालना भी करेंगे, मतलब रॉयल फैमिली में आएंगे। तो अंदर में ये नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते हैं, पूजा कैसे करते रहते। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है ना, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक गीत है, क्या कौतुक देखा, मिट्टी का पुतला बनाए श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं, उनसे फिर इतनी दिल लग जाती है, जो फिर डुबाने के लिए जाते हैं तो रोने लग पड़ते हैं।
मनुष्य जब मरते हैं तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल कर डुबो देते हैं। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो ये जमुना का कंठा था, जहाँ रास विलास शादी करते थे। वहां तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जा करके बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर ये करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को भी ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर खुश होना चाहिए। मनुष्य मुसाफरी कर घर लौटते हैं तो खुशी होती है ना। हम अब घर जाते हैं जहाँ जन्म हुआ था। हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन, कितनी खुशी होती है। मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं है। तुम जानते हो उन्हों को आधा कल्प पाठ जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना है और फिर राजधानी में आना है। बस घर और राजधानी याद रहे। यहाँ बैठे भी कोई कोई को अपने डैश याद आते रहते हैं। क्या? परिवार, मित्र, संबंधी और क्या याद आता है यहाँ बैठे बैठे? ना घर और क्या याद आता है? बाल बच्चे, परिवार, घर, सब एक ही हो गया। और क्या याद आता है? पैसा, बिजनेस। बाबा ने कहा यहाँ बैठे बैठे भी अपने कारखाने की याद आती रहती है। जैसे देखो बिड़ला है, कितने उनके कारखाने हैं, सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहे बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी, क्योंकि घड़ी घड़ी धंधा याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को और उससे भी सहज है कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। तुम अपने को आत्मा समझ शिव बाबा के बनते हो, इसको जीते जी मरना कहा जाता है। देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को ही याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पर बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा का बन जाएं, शरीर का कोई भान ना रहे। हम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बन करके जाना है। तो दिल तो सभी की होती है, परंतु मुश्किल कहाँ है? कल की मुरली में क्या सुना था? मुश्किल कहाँ है? मुश्किल किस बात की आती है? कारण क्या है? कल भी था, परसों भी था। पुराने संस्कार। तो पुराने संस्कार, कमजोरियां, देह अभिमान, जो भी बोलो, तो आदत किसकी पड़ी हुई है? घड़ी घड़ी चिंता करने की। वो क्या कर रहे होंगे, उठ गए होंगे, सो गए होंगे, खा लिया होगा, नहा लिए होंगे, चले गए होंगे। ये सोचने से कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? अपने मन और बुद्धि को जवाब देना पड़ेगा कि तुम बैठी कहाँ पर हो। वो उठ गए, ये सोच करके हम यहाँ बैठे बैठे कुछ कर सकते हैं, या फिर हम अपना लंबा सारा हाथ करके उनके पास भेज करके उनको ऐसे करके उठा सकते हैं? अगर ऐसा हमारे अंदर कोई शक्ति है तो हम चिंता करें। तो ये दिल होती है, परंतु अशरीरी बन नहीं पाते हैं। उसका कारण है हम अपने मन में उठने वाले प्रश्नों का जवाब नहीं दे रहे हैं। जहां पर बैठे हैं वहां बैठे बैठे अब हम क्या कर सकते हैं? जैसे उस दिन बारिश आ गई थी। कौन सा दिन था? दादी प्रकाशवाणी जी का, ठीक है। मुरली क्लास के बाद बारिश आ गई थी। बारिश आ गई है तो बेचैनी किस बात की? एक उदाहरण दे रहे हैं। बेचैनी किस बात की? घर वालों को भी तो मालूम है बारिश आ गई है, उनको नहीं मालूम, उनको नहीं दिख रहा, हमें भी मालूम है आ गई है। तो बारिश आ गई है तो कोई इंसान है स्वाभाविक रीति से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट लेट तो होगा ही, या फिर बारिश में जाकर के गिरते हुए, हड्डी तुड़वाते हुए घर पहुंचना है?
ऐसा तो नहीं करना हमको। तो जब हमको दिख रहा है कि ये चीज़ हो गई है और मैं कहाँ पर हूँ, अब मैं जहाँ पर हूँ अपने मन को कहो कि जब तक वो रुक नहीं जाता तब तक बैठ करके क्यों नहीं बाबा को याद कर लेती। सेम ऐसा ही जब अपने अपने घरों में हम बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं और सोच रहे हैं सेवा केंद्र पर अभी क्या चल रहा है, क्या मिलेगा सोच करके, कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मिलेगा तो तब उठ करके यहाँ पर आ जाएंगे, तब पता चल जाएगा कि क्या चल रहा है। इसके लिए ये दिल बाबा ने कहा सबकी होती है, क्या बनने की? अशरीरी बनने की। लेकिन दिल होने के बाद भी अशरीरी बन नहीं पा रहे हैं, कारण है क्योंकि बुद्धि कारखाने में या अपने सेवा केंद्रों में या फिर घरों में इधर उधर जहाँ है। इसलिए उस दिन भी उदाहरण आपको बताया था ना कि इंसान इतना दुखी क्यों है, उसके पीछे का कारण पैसा नहीं है, उसके पीछे का कारण एक चीज ये है कि वो जहाँ है उसका वो लुफ्त ही नहीं उठा रहा है। अभी मुरली क्लास में है तो सारा मजा कहाँ का उठाना है? मुरली का उठाना है। फिर जब रास्ते में जाएंगे, वॉक करेंगे, सैर करते करते जाओगे ना, तो उस समय हवा का, प्रकृति का, धरती माता का, इनका लुफ्त उठाते हुए जाना है। लेकिन अपने गलती कहाँ कर रहे हैं? जहाँ हैं हम वहां पर कभी होते ही नहीं है। रास्ते में आ रहे हैं, भागे भागे आए, पता ही नहीं कि धरती पर चल रहे हैं कि आसमान पर चल रहे हैं कि किस पर चल रहे हैं, कुछ नहीं। रोज का रूटीन बना हुआ, बस भाग करके आए, मजा नहीं उठा रहे। क्यों? क्योंकि आगे की चिंता, मुरली में लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। ठीक है, चिंता किसकी कर रहे हैं? आगे की। अब मुरली में आकर के बैठ जाते हैं तो अब चिंता हो रही है, ताला लगा के आए थे, गैस बंद करके आए थे, उनको बोल करके आए थे। अब चिंता कहाँ की हो रही है? पीछे की हो रही है। अच्छा, जब फिर वहां चले जाएंगे तो फिर चिंता किसकी होगी? आज दीदी ने कहा क्या था करने के लिए, याद ही नहीं आ रहा, याद ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उस समय यहाँ नहीं थे, उस समय वहां नहीं थे, उस समय वहां नहीं थे। और ये हमने अपनी आदत बना ली है, और इस आदत का हम इतना बड़ा भुगतान कर रहे हैं कि राज योगी कहलाने के बाद हम ना तो राजा बन करके रह रहे हैं, ना योगी बना जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जहां हो, जिस समय हो, उसका पूरा मजा, लाभ, लुफ्त उठाओ, उसको महसूस करो। देखो अभी बाबा के घर का ये वायुमंडल है, ये वायुमंडल पूरे दिन में किसी के भी घर में घुस जाओगे नहीं मिलने वाला। तो अभी 1 घंटा यहाँ पर बैठे हैं तो 1 घंटा जितना भी वाइब्रेशन ले सकते हैं अपने एक एक रोम में डाल दो, खास करके जहाँ पर रोग लगा हुआ है। उस शरीर के अंग को काम दे दो कि तुम्हारा काम यही है कि 1 घंटे तक बाबा के घर की शक्तियां तुम्हें खींचनी है और अपनी पढ़ाई करो। तो ये बाबा ने ये बात आपको क्यों बताई? क्योंकि बाबा को भी पता है कि सब अशरीरी बनना तो चाहते हैं, दिल होती है परंतु शरीर का भान आ जाता है और ये कारखाना और ये सब बाबा ने बोला याद आ जाता है तो बन नहीं पाते। बाप के बने हो तो बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना रहे, ऐसा जल्दी हो जाए तो लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते हैं, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ तो कितना दुख है। अभी ये अंतिम जन्म है, बाबा ने बतलाया है। तुम सतो प्रधान थे तो उस समय और कोई भी नहीं था, तुम कितने साहूकार थे। भले समय पैसे कौड़ी हैं परंतु ये कुछ भी नहीं है, कौड़ियां हैं। ये सब अल्पकाल के सुख के लिए है। बाबा ने समझाया है, पास्ट में दान पुण्य किया है तो पैसा भी बहुत मिलता, फिर दान करते हैं, परंतु ये है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते हैं। जितना बड़ा कहावना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वो फिर बहुत फंसे हुए भी हैं, कभी यहाँ ठहर नहीं सके। कोई साधारण गरीबी सरेंडर होंगे, साहूकार कभी सरेंडर नहीं होंगे। वो कमाते ही हैं पुत्र पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। जैसे बहुत दान जो करते हैं वो राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं बनेंगे ना। राजाओं को भी तो क्या हुआ, अविनाशी सुख तो नहीं था। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहाँ ये सब दुख दूर हो जाते हैं।
और जितने दुख है हमको, उसमें से 50 से लेकर के 80% दुख तो किसके कारण है? हाँ, असली तो सिर्फ 5-7% ही दुख है हमको, जो पिछले कर्म का भोग रहे हैं हमारे साथ, हमने इस बार उसके लिए कुछ किया ही नहीं है। लेकिन बाकी सारा का सारा दुख जो हमको आ रहा है वो किसका बोया हुआ है? मतलब अभी हमारे हाथों से पूरे विवेक के साथ, पूरी जागृति के साथ, पूरी अक्ल होने के साथ हम ही कर रहे हैं। तो कितने सारे दुख तो खुद के ही हैं। वही हंसी की बात है कि खुद ही पहले किसी को कोई पोल खोल दिए, बाद में खुद ही डर रहे हैं मेरी बात आगे ना बता दे, तो ये दुख का भागी खुद ही तो बने, तो टेंशन हो रही है। ऐसे बहुत प्रकार के दुख हैं। और जो असली दुख हैं उस वो तो किसी किसी के ही नजदीक है, लेकिन जिसको इस दुनिया में असली दुख है उनको हम अपनी आंखों से देखते हैं, वो इतने खुश रहते हैं, वो इतने खुश रहते हैं कि उसके आगे जो सुखी है वो भी दुखी सा ही लगे, ऐसी बात होती है। तो बाबा ने कहा यहाँ तो वैसे कदम कदम पर दुख है और वहां तुम सभी दुखों से दूर हो जाओगे। बाप को पुकारते हैं कि हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं। ये बाबा ने क्या दे दिया? वरदान। सिर्फ बाप को याद करते रहें, सिवाय बाप के और कोई से वर्षा नहीं मिल सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितने दुखी हैं। ये है ही दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पर बैठे हैं, वो सब है कलयुग में, ये है पुरुषोत्तम संगम युग पर। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये याद रहे तो भी खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भला याद करो, उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए ना पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है वो भी बाप बैठ समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख करता सुख करता है तो जरूर दुख में आते हैं, तब तो गाते हैं तुम जानते हो बाप, हमको राजयोग सिखला रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ी हो सकता है। हम भी के राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़ी बोलेंगे। कोई को संशय आए तो समझाना चाहिए कि ये तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हम हैं संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया है, तब तो निश्चय किया है। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें ही विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमको बागवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं, हेलो मिलाते हैं। तो हम शिव बाबा से ब्रह्मा के द्वारा क्या कर रहे हैं? हैंडशेक। तो करो आंखें बंद, दोनों हाथ मिलाओगे ऐसे। तो आंखें बंद और पहुंच जाओ इस देह से परे, अशरीरी फरिश्ता बन, फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा के सामने। बाबा भी लाइट, मैं भी लाइट, बाप दादा दोनों ही चमक रहे हैं। और बाबा से हैंडशेक करो, बाबा से गले भी मिल सकते हैं। लाइट ही लाइट है, रुई के समान, बहुत सॉफ्ट है, प्रकाशित है, मुलायम है।
पुनः देह में। ओम शांति। तो मिलाया बाबा से हाथ, गले मिले बाबा से। तो ये याद रखना है, इन हाथों से हम भगवान के साथ हाथ मिला सकते हैं। इस मुख से हम भगवान को ही सुन रहे हैं। और ये आंखें जो सारा दिन खुली रहती हैं, वो सारा दिन किसको देख रहा है? कौन किसको देख रहा है? जो पापों का बाप है, पतियों का पति है और कालों का काल है, वो ब्रह्मा के नेत्रों से हमें ही देख रहा है। इसके लिए ना हमारा पुण्य छिप सकता है। कोई बोले मैं इतना योग करती हूँ, बाबा को दिखता नहीं है, मैं इतना दान पुण्य करती हूँ, बाबा मेरी तो कोई बरकत करता नहीं है। हर चीज़ का समय होता है। और पहली बात तो करने से पहले भी चेकिंग करो कि स्वार्थ के वशीभूत कर रहे हैं, डर के वशीभूत कर रहे हैं, या नेम बना करके रखा है उस हिसाब से कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से कर रहे हैं प्राप्ति भी उसी हिसाब से होंगी। और अगर इस हिसाब से कर रहे हैं कि बाबा का घर मेरा घर, बाबा की सेवा मेरी सेवा, बाबा का काम मेरा काम, बस ये मेरा कर्तव्य है जो मुझे पूरा करना है, तो सब चीज़ें उतनी ही प्राप्त होती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे, अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते हैं अपने घर और फिर राजधानी में आएंगे। तो बाबा ने क्यों कहा आज मुसाफरी पूरी हुई? क्योंकि बाबा ने कब आगे की पीढ़ियों के लिए जमा वो चीजें कर पाओ या नहीं कर पाओ, पुत्र पुत्रों का विचार, लेकिन कम से कम अपनी इस चेतना के लिए अगली राजधानी का और घर का विचार जरूर करो। क्योंकि अब मुसाफरी पूरी और मुसाफरी पूरे संसार की पूरी हो रही है, कोई भी रहने वाला नहीं है, ये बाबा ने हमें बता दिया है। दूसरा, हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंड शेक करते हैं, वो बागवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं, इसी आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं पर, फिर सर्व पर और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब ये 3 प्रकार के विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मणका बन सकेंगे। स्वयं पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव शुभ भावना में परिवर्तन करना। जो ऐसे स्वयं पर विजय बनते हैं वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वाइब्रेशन, वायुमंडल और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। शरीर की बीमारी हम पर ना जीत प्राप्त करे, हम आत्मा उस पर जीत प्राप्त करें पुरुषार्थ के रास्ते में। तो कौन से 3 मेडल चाहिए विजय के? स्वयं पर विजयी, सर्व पर विजयी और प्रकृति पर विजयी। स्लोगन है, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं।
आज के अव्यक्त इशारे। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही प्रभु का बनाया है। हर बच्चे को डबल प्यार मिला है, एक बाप का और दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने और मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरते हैं, वही स्वर्ग में जाते हैं। तो आपके लिए प्रश्न है कि मुरली को आज व्यवहारिकता से कैसे लागू कर सकते हैं। तो वो पॉइंट्स आपको दे रहे हैं और उसके ऊपर आपको बताना है। क्या तारीख है आज? तो आज की मुरली में बाबा ने कहा सेफ्टी का आधार है आत्माभिमानी और पवित्रता। बाबा ने कहा कि अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से बचना है, देह अभिमान में नहीं आना। तो आप बताओ कार्य व्यवहार में से कैसे लागू करेंगे? अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से बचना है, देह अभिमान में नहीं आना। कार्य व्यवहार में अब दिनचर्या शुरू हो जाएगी, तो उसके अंदर इस पॉइंट को कैसे लागू करेंगे? तो फिर ये सोचने से क्या होएगा? प्रश्न है अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से बचना है, देह अभिमान में नहीं आना। इस पॉइंट को बताओ हम पूरे दिन में कैसे लागू करेंगे? बिल्कुल। तो ये पॉइंट तो आज हमने मुरली में सुन लिया, लेकिन यहाँ से बाहर निकलते ही परिस्थितियां तैयार है, वहां पर इस मुरली को लागू कैसे करेंगे? कोई है जो हमें लोभ देने की कोशिश कर रहा है, लालच देने की कोशिश कर रहा है, बातों में भटकाने की बहकाने की कोशिश कर रहा है, अपने हलचल के कारण हमें भी हलचल में लाने की कोशिश कर रहा है। तो वहां पर हमें विकारों के वशीभूत नहीं होना, विकारों के माया के चंबे से बच करके निकल जाना है। माना कि बातों में इंटरेस्ट नहीं लेना है। कोई आया ये बोलते बोलते सुना सुना सुना, तो वहीं पर उनको बोल दो कि बात हमारे लिए जरूरी है सुननी। वो कहेंगे कि देख लो इतनी भी तुम्हारा तो उसमें कोई फायदा नुकसान नहीं होने वाला है, तो उनको बोलो कि फिर छोड़ दो, जिसमें ना मेरा नुकसान है ना मेरा फायदा, वो बात मेरे लिए जरूरी। और बताओ बीमारियां हमने अपने शरीर में किस बातों के कारण लगाई हैं? सारी वो बातें, सारे वो टीवी सीरियल, सारी वो फिल्में देख देख करके जिनसे ना हमारा नुकसान भी नहीं हो रहा और फायदा भी नहीं हो रहा, उसको वेस्ट बोलते हैं। नेगेटिव उसको बोलते हैं जिससे मेरा नुकसान हो रहा है, पॉजिटिव उसको बोलते हैं जिससे मेरा फायदा हो रहा है, और वेस्ट किसको बोलते हैं? जिससे केवल टाइम ही वेस्ट हो रहा है, बाकी मेरी जिंदगी का फायदा नुकसान तो कुछ नहीं हो रहा। और देखा जाए तो जिसका समय वेस्ट है उसका सब कुछ ही वेस्ट है, उसका सब कुछ वेस्ट है। तो क्या स्मृति रखेंगे? घर, नौकरी, समाज में कोई भी आकर्षण, क्रोध या ईगो की स्थिति आए तो तुरंत रुक करके आत्म स्मृति की चेकिंग करो कि मुझे देह भान में नहीं आना, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आगे समझ में? अगला बाबा ने मुरली में बोला कि पुण्यात्मा बनने के लिए मुख्य शिक्षा है कि श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी। तो बताओ इस पॉइंट को कार्य व्यवहार में कैसे लागू करेंगे? पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी। तो इस पॉइंट को कार्य व्यवहार में कैसे लागू करेंगे? काम धंधे में, घर परिवार में। बाबा की ज्ञान की बातें करते हुए
और दुआएं लेते हैं। पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर चलना है, गफलत नहीं करनी। अब इसको पूरे दिन में लागू कैसे करेंगे, करेंगे क्या? और अपने जो कर्तव्य मैडम तो आ ही जाता है, मैडम अभी आपका छूटा नहीं है, अब थोड़े बड़े हो जाओ। हाँ बोलो। अपने जो जैसे कर्तव्य अपने मिले परिवार लोग काम करते हैं, जैसे कोई सामान बेचने का, उसमें अपने इतना ही कमाएंगे कि जो अपने लिए सही वाजिब है ना? ऐसा ही किसी का नुकसान ना हो, अपने आज को पूरा करना ज़्यादा बीमारी। बिल्कुल। अब बोलो, बोलो तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जब भी कोई दुविधा या प्रलोभन आए, जैसे कि उदाहरण है धंधे में झूठ बोलना अपने फायदे के लिए, सही उदाहरण दिया, रिश्तों में उलझना, तो निर्णय लेते समय ये सोचना कि क्या ये कार्य श्रीमत अनुसार है, क्या बाबा ने मुझे कहा है कि किसी को लूटूं मैं बैठ करके, क्या ये श्रीमत प्रमाण है? कोई भी कार्य करते समय, रिश्ते निभा रहे हैं, रिश्तों में उलझ रहे हैं, तो उस समय भी सोचो कि बाबा ने इसके लिए मुझे श्रीमत दी है। छोटी छोटी बातों में श्रीमत पर टिकना, जैसे कि सुबह उठना, समय पर स्वच्छता रखना, सेवा करना, ये सभी करने से हमारा पुण्य संचय होता है। श्रीमत पर चलेंगे तो पुण्य इकट्ठा होगा। और हर काम करने से पहले क्या सोचो, इसके लिए बाबा ने मुझे श्रीमत दी है, क्या ये श्रीमत के अनुकूल काम है, या ये मेरा ही मन कर रहा है ये करने को। अगला पॉइंट है, बाबा ने कहा कि याद की यात्रा में गफलत मत करो, यही पापों को खत्म करती है। तो इसके लिए क्या काम करेंगे पूरे दिन में? रिपीट करती हूँ, बाबा ने कहा याद की यात्रा में गफलत मत करो, क्योंकि यही याद की यात्रा हमारे पापों को खत्म करती है। इस पॉइंट को पूरे दिन में कार्य व्यवहार में कैसे लागू करेंगे? व्यर्थ संकल्प और कुछ चल रहा हो, किसी से हो, आत्मा से बाबा की याद, बाबा से संबंध बनाओ। दिन भर के कार्य में बीच बीच में 1-2 मिनट का योग करेंगे। सांसों को देखते हुए शिव बाबा को याद करेंगे। अपनी मीटिंग्स, बच्चों की देखभाल या व्यस्त समय में मन को पॉज दे करके, रोक करके बाबा को याद करने से तनाव घटता है और हमारे निर्णय शक्ति शुद्ध और शक्तिशाली बनती है, पावरफुल होती है। ठीक है, ये तनाव प्रबंध के लिए है। और अगला प्रश्न है, आपस में मिलकर के राय करनी है तो सेवा की वृद्धि होगी। तो इसको कार्य व्यवहार में कैसे लागू करेंगे? जैसे सब इकट्ठे होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कभी किसी से बाबा की घर की कोई सेवा करनी है, वापस में राय मशवरा करके कर सकते हैं। कि बहुत दिन हो गए बड़े घर की सेवा नहीं की, चले ऐसा कभी राय कर सकते हैं। परिवार में, संगठन में, तो वो फैमिली है और वो हमारा ये संगठन है। मीटिंग लेकर के छोटी छोटी सेवा की योजनाएं बनाओ, जैसे बच्चों को मूल्य शिक्षा देने की सेवा, स्कूल की या अपने सेवा केंद्र की सफाई की सेवा, कार्य क्षेत्र में दूसरों से प्रेम पूर्वक होकर के बोलना, मदद करके गुप्त सेवा करना। तो ये सभी प्रकार की सेवाएं हैं, इसकी हम आपस में मिलकर राय कर सकते हैं। और लास्ट है, बाबा ने कहा अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। बाबा ने कहा अपने घर और राजधानी को याद करके अपार खुशी में रहना है। तो पूरे दिन इसको कैसे कार्य व्यवहार में लागू करेंगे? थकान या निराशा के समय जब थक जाते हैं ना, यहाँ का काम करते करते, यहाँ के रिश्तों को, लोगों को संभालते निभाते निभाते, तो भी ये पल्ले नहीं पड़ती है कहानी की हो क्या रहा है, तो हम क्या हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो उस समय खुद को याद दिलाना है
कि अब मुझ आत्मा की मुसाफरी पूरी हुई, अब घर जाना है और अब मुझे सुख की दुनिया में, सुख धाम में आना है, मुझे राजा बनना है। तो इससे क्या होगा, रोजमर्रा के जो तनाव होते हैं वो हल्के हो जाएंगे और चेहरा खुशनुमा आकर्षक हो जाएगा। बहुत सारी बातों में बहुतों के चेहरे खुशी रहते हैं योगियों के। कारण क्या है, क्योंकि वो याद रखते हैं कि यहाँ तो कुछ रहना ही नहीं है, उलझते रहो, तुम ही उलझते रहो, हमको तो आगे निकलना है। तो उलझने वाला उलझता है, चिंतन करने वाला अगली मुसाफरी का चिंतन करता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट थे। आत्म अभिमानी और पवित्रता की सेफ्टी का, श्रीमत पर निर्णय लेने का, याद की यात्रा से तनाव मुक्त कार्य करने का, मिलकर के सेवा की वृद्धि करने का, घर और राजधानी की समृद्धि रखने से आंतरिक खुशी में रहने का। तो मुरली की पॉइंट को प्रैक्टिकल में आज धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।